प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको बता दूं। मेरा नाम है राम निहोर चतुर्वेदी। मैं सन 1972 से राजनीति में हूं और अपना अनुभव आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि इस देश में लोकतंत्र बना रहे, लोकतंत्र पर भरोसा है आपको, आप अपनी आज़ादी नहीं गंवाना चाहते हैं, तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप सब लोग मिल करके ईवीएम जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका विरोध करें। क्योंकि ईवीएम मशीन का कोई भरोसा नहीं। इस मशीन में जो वोटिंग होती है उससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य आती है। तो आप इसके लिए आपको क्या करना होगा, चुनाव आयोग और हमारी सरकार ईवीएम को हटाना नहीं चाहती। अब ईवीएम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके दो ही उपाय हैं। आप या तो कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएं कि ईवीएम हटाई जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, अथवा फिर सड़कों में उतरें और इसके लिए लड़ाई लड़ें। सड़कों में उतर करके आप लड़ाई लड़ें, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और ईवीएम को हटाया जाए, ईवीएम बंद की जाए। इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अन्यथा जैसे अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, इसमें हमने देखा, हम चूँकि ज़मीनी लोग हैं, ज़मीन में पब्लिक के बीच में रहते हैं, इसलिए पब्लिक क्या कहती है, हमको पब्लिक की हर बात सुनने को रोज़ मिलती है। ज़्यादातर लोग मिलते जुलते रहते हैं। अभी भी लोग कहते हैं कि हमने वोट तो कांग्रेस को दिया था और ये भाजपा कैसे जीत गई। इस तरह की भावना लोगों के मन में बनी है। तो स्वच्छ प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव से ईवीएम का मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा, कि आप या तो कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ गुहार लगाएं कि ईवीएम को हटाया जाए, अथवा सड़कों में उतरें, या कि दोनों करें। कोर्ट में भी जाएं, याचिका लगाएं, और कोर्ट के अलावा सड़कों में भी आप उतर करके इस बात की मांग करें कि ईवीएम चुनाव में नहीं होनी चाहिए, चुनाव में ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा बैलेट पेपर से जो चुनाव पहले जैसे हुआ करता था, हम लोग भी बैलेट पेपर से वोट किया करते थे, तो उसमें कोई छेड़छाड़ की ज़्यादा गुंजाइश रहती नहीं है। क्योंकि वो कागज़ है और कागज़ में ठप्पा मारना होता है। तो ठप्पा मारने में कोई कितनी भी ज़्यादा अगर गड़बड़ी करेगा तो वो कितना चुराएगा बैलेट पेपर। तो ज़्यादा चोरी होने की आशंका नहीं रहती है। और ये है कि कुछ वोट इधर से उधर गिने जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार पुनः यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सड़कों में उतरें, ईवीएम का विरोध करें और बैलेट पेपर लाने का प्रयास करें। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, वोट किसी को भी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे जिसको वोट दे जनता, लेकिन जिसको वोट दे उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वोट भाजपा को दे मिले कांग्रेस को, वोट कांग्रेस को दे मिले भाजपा को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको जनता वोट देती है उसी को वोट मिलना चाहिए। और ईवीएम में ऐसा होता है, कुछ जगहों को छोड़कर कुछ तो ऐसा है कि इस तरह सेटिंग की जाती है ईवीएम की कि कुछ जगह भाई विपक्ष के लिए भी छोड़ दो। जैसे तेलंगाना में चुनाव हुआ तो ये बड़ी कृपा किया सत्ता पक्ष वालों ने कि उन्होंने कहा कि तेलंगाना को दे दो भाई, कांग्रेस को दे दो। ये पहले से सीट तय कर लेते हैं कि कहाँ से किसको जिताना है, किसको हराना है। बहुत जगहों में अपने पार्टी वाले को भी हराने का प्लान कर लेते हैं कि भाई जो नहीं, जिससे ये ना साबित हो कि ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई है। इसलिए कहीं कहीं अपने भी पार्टी वालों को हराने का प्रयास कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं और सरकार बनाने भर के लिए
अपने आदमी को जिता लेते हैं। तो ये हमारा आप लोगों से कहना है, आप लोगों से अपील है कि आप लोग ईवीएम का भरपूर विरोध करें और बैलेट पेपर को लाने का प्रयास करें। लेकिन ये ऐसे आएगा नहीं, इसके लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग ये दोनों को ये मंजूर नहीं है कि ईवीएम हटे। ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए और बोलिए एक बार फिर भारत माता की जय।